हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी में। देखिए, हम इसमें फरवरी मंथ की टॉप 30 न्यूज़ देखेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए, जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स की पहली न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ हम देखते हैं, यूपी गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विद यूनिसेफ। यूनिसेफ के साथ मिलकर यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है दस्तक कैंपेन। ये क्या है, इसके लिए हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विद यूनिसेफ हैज लॉन्च्ड मैसिव डोर टू डोर कैंपेन दस्तक टू इरेडिकेट डेडली एक्यूट encephalitis syndromes AESE and Japanese encephalitis disease in the state। तो AES एंड JE इन दोनों को इरेडिकेट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर दस्तक कैंपेन को लॉन्च किया है। इसकी जो थीम है वो आपकी दरवाजा खटकाओ, एएसई और जेई को भगाओ। इसकी थीम है। ये जो मोस्टली डेडली डिसीज है, जनरली तराई रीजन में पाई जाती है। तो ये इतना याद रखना है। तो यूपी गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर दस्तक कैंपेन को लॉन्च किया है एएसई और जेई को इरेडिकेट करने के लिए। इसके बाद देख लेते हैं यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात की जाए तो यूनिसेफ के हेनरीटा एच फोरे इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अपनी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फाइड न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि फर्स्ट मिसाइल। तो इंडिया ने अग्नि फर्स्ट मिसाइल का भी न्यूक्लियर वर्जन सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। इट इज अ शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। द मिसाइल वाज फायर्ड फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट एंड इसकी जो रेंज की बात की जाए तो 700 किलोमीटर इज द रेंज ऑफ अग्नि फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। इट इज द 18th वर्जन ऑफ अग्नि फर्स्ट मिसाइल एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सर्विस इन 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी जो रेंज है वो 700 किलोमीटर है और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके बाद देखा जाए तो ये सरफेस टू सरफेस सिंगल स्टेज मिसाइल है और अग्नि इसकी लेंथ की बात की जाए तो 15 मीटर इसकी लेंथ है एंड वेट की बात की जाए तो 12 टन इसका वेट है और पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो 1000 ये अपने साथ पेलोड ले जा सकती है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि फर्स्ट मिसाइल का। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है। स्पेस एक्स लॉन्च इट्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट टुवर्ड्स मार्स। स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है स्पेस में, तो उसने अभी अपना एक मोस्ट पावरफुल रॉकेट टुवर्ड्स मार्स लॉन्च किया जिसका की नाम है फैल्कॉन हैवी टुवर्ड्स मार्स लॉन्च किया है। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑपरेशनल रॉकेट फैल्कॉन हैवी टुवर्ड्स मार्स। द रॉकेट कैरिंग अ टेस्ला रोस्टर कार। रॉकेट के साथ जो है वो टेस्ला रोस्टर कार विल रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ वे दैट इट रिपीटली ब्रिंग इट्स क्लोज टू द अर्थ एंड मार्स। फैल्कन हैवी ट्रस्ट कैपेसिटी देखो, नासा का जो सैटर्न 5 था उससे भी इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है। स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च की गए फैल्कन हैवी स्पेस शटल्स की, ठीक है ना। तो स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स एट जो आपका फैल्कन हैवी का स्पेस एक्स का फैल्कन हैवी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया था। फाउंडर की बात की जाए तो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्पेस एक्स के जो सीईओ है वो इलॉन मस्क है और इसको स्टेब्लिश किया गया था 2002 में। फैल्कॉन है स्पेसएक्स को स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। नीलम कपूर अपॉइंटेड डीजी ऑफ द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डीजी जो अपॉइंट की गई है उनको नीलम कपूर जी को स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डीजी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर प्रेम खांडू लेड द फाउंडेशन स्टीन फॉर रोडोडेंड्रॉन पार्क इन तवांग। तो रोडोडेंड्रॉन पार्क इन तवांग में स्टेब्लिश किया गया है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में जो आता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात की जाए तो प्रेम खांडू हैं, गवर्नर बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्स न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट गोदावरी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अप्रूव किया कहाँ पर, गोदावरी में। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड गोदावरी इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट एज अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द state. This sanctuary is northeast of Tadoba and will include 159 square kilometer of ब्रह्मपुरी फॉरेस्ट। महाराष्ट्र गवर्नर की बात की जाए तो आपके सीएम सीवी राव हैं और वहीं चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट ईवर इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कला मेला। तो इंडिया का जो पहला कला मेला वो इनॉग्रेट किया गया, वो आपका न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल कला मेला है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ये किसकी सहायता से किया गया था? तो ललित कला अकेडमी इन पार्टनरशिप विद IGNCA ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की सहायता से कला मेला को इनॉग्रेट किया गया था या ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं अपने। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं मगही राइटर शेष आनंद मधुकर को अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान अवार्ड किसको दिया गया है? तो शेष आनंद मधुकर जी को, मगही राइटर हैं जो कि उनको साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं अपनी। इनकी जो इंपोर्टेंट रचनाएं हैं वो आपकी इंक्लूडेड है मगही कविता के बिम्ब, एकलव्य एंड भगवान बिरसा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपने। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक कमिट 100 मिलियन टू बूस्ट तमिलनाडु's रूरल इकोनॉमीज। तो वर्ल्ड बैंक और तमिलनाडु गवर्नमेंट में, द गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक साइन $100 मिलियन US अबाउट 640 करोड़ लोन एग्रीमेंट टू प्रमोट रूरल इकोनॉमी इन सिलेक्टेड ब्लॉक ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के रूरल इकोनॉमी ब्लॉक को प्रमोट, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ $100 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है। वहीं वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो जिम योंग किम इज द 12th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC USA में है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। इंडिया ओपन मैरीकॉम ने जो अपना इंडिया ओपन बॉक्सिंग में मैरीकॉम क्लिंच गोल्ड मेडल बैक 10th मेडल। तो द 5 times वर्ल्ड चैंपियन MC मैरीकॉम claimed the gold medal in the Indian Open International Boxing Tournament at त्यागराज इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली में। उन्होंने किसको डिफीट किया है? जोशी गैबुका फ्रॉम द फिलीपींस इन अ स्प्लिट 4-1 डिसीजन टू गो इन 48 वेट कैटेगरी में। तो MC मैरीकॉम ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो आपका इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल 48 वेट कैटेगरी में जीता है। इन्होंने किसको हराया था? तो जोशी गैबुआ फ्रॉम द फिलीपींस, इनको हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जो MC मैरीकॉम है वो आपकी 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। शुभम अस्थाना विंस टाइम्स पावर वुमेन अवार्ड। शबनम अस्थाना जी ने क्या जीता है? टाइम्स पावर वुमेन 2017 का अवार्ड शबनम अस्थाना जी को दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन जिनका पास हो गए, उनकी डेथ हो गई है। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन जो कि आपके स्पेन से थे, फ्रांसिस्को नूजेन ओलिवेरा इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पास अवे। ठीक है ना, तो इनकी डेथ हो गई। ये आपकी ओबिचुरी सेक्शन की न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? तो PM मोदी ने इनॉग्रेट की है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इन असम की बात की जाए तो असम के CM सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर की बात की जाए तो जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ असम। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। इंडिया लिफ्ट अंडर-19 वर्ल्ड कप। तो इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराकर 4th टाइम इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है। तो इंडिया हैज डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू लिफ्ट द अंडर-19 वर्ल्ड कप फॉर द 4th टाइम। वहीं पे आप बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मनोज कार्ला वाज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच। शुभम गिल वाज डिक्लेयर्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड अनुकुल रॉय फिनिश द 2018 एडिशन विद जॉइंट हाईएस्ट 14 विकेट। ये इसके बारे में इंपोर्टेंट आप याद रखना। इंडिया ने देखिए 4 बार वर्ल्ड का अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत ली है। 2000 में जीता था, 2018 में जीता था एंड 2012 में, और अब 2018 में इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता जिसमें कि उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। 30 सेकंड्स सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये 17 डेज का क्राफ्ट मेला था। तो इसका एडिशन 32nd एडिशन था। उत्तर प्रदेश थीम स्टेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश इसका थीम स्टेट था। और पार्टनर नेशन की बात की जाए तो किर्गिस्तान इसका पार्टनर नेशन था। किर्गिस्तान की कैपिटल की बात की जाए तो बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान एंड करेंसी बात की जाए तो किर्गिस्तानी शॉम इज द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपने। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सौरभ घोषल बिकम द हाईएस्ट रैंक इंडियन स्क्वाश
प्लेयर। तो सौरभ घोषाल जो है वो आपके हाईएस्ट रैंक इंडियन स्क्वाश प्लेयर बन गए हैं, जो कि नंबर 14 पर हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इंडिया ज्वाइन असगाबाद एग्रीमेंट। इंडिया ने असगाबाद एग्रीमेंट ज्वाइन किया गया, जिसमें कि इंडिया हैज ज्वाइन असगाबाद एग्रीमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बिटवीन द ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इंडिया ने असगाबाद एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है। तो ईरान की कैपिटल की बात की जाए तो तेहरान है, करेंसी ईरानियन रियाल है। ओमान की कैपिटल की बात की जाए मस्कट इज द कैपिटल ऑफ ओमान एंड करेंसी इज ओमानियन रियाल। तुर्कमेनिस्तान कैपिटल बात की जाए तो असगाबाद इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड करेंसी की बात की जाए तो तुर्कमेनिस्तान मन्नत इज द करेंसी ऑफ द तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान की बात की जाए तो ताशकेंत इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान एंड करेंसी की बात की जाए तो उज्बेकिस्तानी सॉम इज द करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, सेवेंथ इंडियाज एनर्जी कांग्रेस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो जो सेवेंथ इंडिया एनर्जी कांग्रेस हुई है वो आपकी दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। इसकी जो थीम थी वो थी एनर्जी 4.0 एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड 2013 इज द थीम ऑफ एनर्जी सेवेंथ इंडियाज एनर्जी समिट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, साइप्रस प्रेसिडेंट निकोस एनास्टेसियास विंस री इलेक्शन फॉर सेकंड टर्म। तो साइप्रस के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं निकोस एनास्टेसियास। साइप्रस की कैपिटल की बात की जाए तो निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस एंड करेंसी इज द यूरो इज द करेंसी ऑफ साइप्रस। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपने, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूएई लॉन्च वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जिप लाइन। तो यूएई ने वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जिप लाइन लॉन्च की है, जिसकी की लेंथ कितनी है 2.83 किलोमीटर इन लेंथ, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको इंक्लूड किया गया है। लाइन इन रस अल खाहिम में इसको लॉन्च किया गया है। तो यूएई की कैपिटल की बात की जाए तो अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। करेंसी की बात की जाए तो यूएई दिरहम इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, स्वीडन कमिट्स रिकॉर्ड 370 मिलियन US डॉलर ऑफ एड टू यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो स्वीडन ने अपना 370 मिलियन US डॉलर का एड दिया है यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में। स्वीडन की कैपिटल की बात की जाए तो स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन एंड करेंसी की बात की जाए तो स्वीडिश क्रोना इज द करेंसी ऑफ स्वीडन। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपने, मोहम्मद हुसैन अपॉइंटेड न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश। तो मोहम्मद हुसैन जी को न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश बनाया गया है, जो कि आपके 22nd चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश हैं। बांग्लादेश की स्टैटिक फैक्ट की बात की जाए तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी हैं, कैपिटल ढाका, करेंसी यहाँ की टाका है। तो मोहम्मद हुसैन जी को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश, जो कि 22nd चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपने, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं तो देख लेते हैं, जापान लॉन्च स्मॉलेस्ट रॉकेट एवर टू कैरी टिनी सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। जापान ने अपना लॉन्च किया है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी लॉन्चेड द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रॉकेट विद द एबिलिटी टू पुट अ टिनी सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। द रॉकेट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द यूनिकोरा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। वहीं कैपिटल इसका जो नाम था कैरिड अ माइक्रो, इसके साथ जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका नाम था ट्रिकॉम फर्स्ट आर इज द माइक्रो सैटेलाइट विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द जापान, है ना। इसके बाद देख लेते हैं जापान के पीएम की बात की जाए तो शिंजो आबे इज द पीएम ऑफ जापान, कैपिटल टोक्यो और करेंसी यहाँ की येन इज द करेंसी ऑफ जापान। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे जो सेलिब्रेट किया, जो मनाया जाता है वो आपका 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया गया है, जिसकी की थीम थी वर्ल्ड कैंसर डे, थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2016-18 इज वी कैन आई कैन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे टू इनकरेज, है ना। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो मनाया गया वो आपका 4 फरवरी को मनाया गया और उसकी जो थीम थी वो आपकी वी कैन आई कैन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, देखते हैं द बुक पेन डाउन बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई बुक लिखी गई जिसका की नाम है एग्जाम वॉरियर्स वाज लॉन्च टू रीच आउट द स्टूडेंट अक्रॉस कंट्री अहेड ऑफ देयर एग्जाम। तो पीएम मोदी के द्वारा जो बुक लॉन्च की गई वो आपकी एग्जाम वॉरियर लॉन्च की गई है और किसने रिलीज किया है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एग्जाम वॉरियर इज पब्लिश्ड बाय पेंजुन इंडिया विच रन्स इनटू 208 पेज। तो इसको पेंजुन
मैगजीन इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, इसका पब्लिकेशन है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी मालदीव्स क्राइसिस। मालदीव क्राइसिस, तो अभी मालदीव में क्राइसिस लगाई गई। गवर्नमेंट डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन मालदीव। द मालदीवियन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन हैज डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री। तो मालदीव में अभी रिसेंटली स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है, जिसमें जहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन ने इसको डिक्लेयर किया गया। मालदीव की कैपिटल की बात की जाए तो माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स एंड करेंसी की बात की जाए तो मालदीवियन रुपया इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, शुभंकर शर्मा बिकम्स बेस्ट इंडियन गोल्फर इन द वर्ल्ड। तो जो शुभंकर शर्मा है वो वर्ल्ड में बेस्ट इंडियन गोल्फर बन गए हैं। वहीं आपकी बात की जाए तो जो कि 72nd पोजीशन पर हैं, और वहीं जस्टिन जॉनसन फ्रॉम द यूएसए इज अ करेंटली वर्ल्ड नंबर 1 ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फर रैंकिंग। तो जस्टिन जॉनसन जो कि यूएस से हैं वो इसके वर्ल्ड नंबर गोल्फर, वर्ल्ड के फर्स्ट गोल्फर हैं। नेक्स्ट न्यूज पे देख लेते हैं अपने झूलन गोस्वामी झूलन गोस्वामी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू टेक 200 ओडीआई। झूलन गोस्वामी जो है वो आपकी 200 विकेट लेने वाली वर्ल्ड की पहली वुमेन बन गई हैं, झूलन गोस्वामी। तो इंडियन वुमेन क्रिकेटर टीम पेसर झूलन गोस्वामी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू टेक 200 विकेट्स इन द ओडीआई। गोस्वामी अचीव द फीट प्लेइंग इन 166th ओडीआई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने जो अचीवमेंट अचीव किया है वो आपका 166th ओडीआई में अचीव किया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के। तो और देख लेते हैं झूलन गोस्वामी के बारे में। गोस्वामी हैड बिकम द लीडिंग विकेट कीपर इन वुमेन्स ओडीआई इन मई 2017 में। ये लीडिंग विकेट कीपर भी बन गई थी मई 2017 में। अब झूलन गोस्वामी बन गई 200 विकेट लेने वाली ओडीआई में फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड की। तो जो कि पहले जिसके नाम था वो आपकी ऑस्ट्रेलियन पेसर कैथरीन फिजो का रिकॉर्ड ऑफ 180 विकेट इनके नाम था, ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट कीपर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूज। जोरेस जेरोम एच पोवेल as the sworn as the 16th chairman of Federal Reserve। तो फेडरल रिजर्व के जो 16th चेयरमैन बनाए गए हैं वो आपके बनाए गए हैं जेरोम एच पोवेल को 16th चेयरमैन ऑफ फेडरल रिजर्व बनाया गया। फेडरल रिजर्व को जो स्टेब्लिश हुई थी वो आपकी दिसंबर 23, 1913 को इसको स्टेब्लिश किया गया था, और इनको 4 ईयर के टर्म्स के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। असम गवर्नमेंट में ओला के साइन एक एमओयू साइन किया गया है, किसके लिए? रिवर टैक्सी सर्विस के लिए। तो कैब हेलिंग स्टार्टअप ओला एंड द गवर्नमेंट ऑफ Assam has signed a MOU to pilot an app-based river taxi service in Guwahati। तो गुवाहाटी में ऐप-बेस्ड रिवर टैक्सी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए असम गवर्नमेंट एंड ओला ने एक MOU साइन किया गया है। इसका क्या फायदा होगा देखिए, हम देखते हैं। द रिवर टैक्सी विल बी मशीन ऑपरेटेड बोट्स एंड यूजर विल बी एबल टू बुक द राइड्स थ्रू ओला एप्स। ओला एप्स के द्वारा इसको बुक किया जाता है। इट विल ब्रिंग कम्यूट डाउन टाइम डाउन टू 5 मिनट्स फ्रॉम 45 मिनट्स। इसका ये फायदा होगा, जो कि 45 मिनट्स रोड से लगता है तो ये आपका 2 से 5 मिनट आ जाएगा बाय बोट के द्वारा। तो वहीं आपकी बात की जाए असम के स्टैटिक फैक्ट की, तो असम के सीएम की बात की जाए तो सर्बानंद सोनोवाल इज द सीएम ऑफ असम, एंड गवर्नर की बात की जाए तो जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ असम। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। जसप्रीत बुमराह एंड हरमनप्रीत कौर इन फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 लिस्ट। तो इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह और हरमनप्रीत कौर को फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 लिस्ट में जगह दी गई है। तो इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह एंड हरमनप्रीत कौर एज वेल एज इंडियाज वुमेन्स हॉकी टीम गोलकीपर सविता पूनिया एंड शूटर हिना सिंधु, इन चारों को क्या कहा गया है? फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 लिस्ट में जगह की गई है। हरमनप्रीत बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू प्ले इन द ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग। और हरमनप्रीत के बारे में एक और बात आप याद रखना कि ये पहली वुमेन क्रिकेटर प्लेयर बन गई जिन्होंने की ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग BBL में खेलने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं। तो ये हमारी टॉप 30 न्यूज थी फरवरी मंथ की। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मैं आगे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।